जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली। आज मैं दिल्ली के पोल्यूशन, जो खतरनाक पोल्यूशन, हवा खराब हो रखी है दिल्ली की, उस पर एक ऐसा सुझाव देना चाहता हूँ। दिल्ली एनसीआर की हवा उत्तराखंड के गांव जैसी हो जाएगी। मेरे एक सुझाव कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा, पर मेरा अनुरोध है कि पूरा देखोगे आप। जिनको बुरा लगेगा वह भी सहमत होंगे। सुझाव ये है कि दिल्ली में कानून बनाया जाए कि 60 साल से छोटे और 60 साल से छोटे को कार चलाना, कैब में चलना अलाउड ही नहीं हो, उन पे बैन लगा दिया जाए। मतलब 60 साल से बड़े ही कार या कैब में चलेंगे, या कोई अपाहिज है, कोई बीमार है ज्यादा, वह कोई प्रेग्नेंट है, वह कार में चल सकते हैं। कार का मतलब उसमें कैब भी आ जाती है। बुरा लगेगा ये उनको लगेगा दिल्ली कैसे चलेगी, जीवन कैसे चलेगा। पर आगे जो मैं सुझाव दे रहा हूं वो अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो कार की जरूरत ही नहीं लगेगी लोगों को। उसमें सबसे पहले तो 2-3-4 बड़ी प्राइवेट कंपनियों की बसें चलानी पड़ेंगी दिल्ली में। सरकारी ये सस्ती वाली बसें चल रही, चलती रहें, मुफ्त वाली या सस्ती वाली। बड़ी प्राइवेट कंपनियों की बसें चलानी पड़ेंगी ताकि जिससे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास जो सरकारी बसों में नहीं बैठता है वो उसमें बैठेगा। लास्ट कनेक्टिविटी के लिए भी बड़ी कंपनियों को ही मतलब रूट दिए जाएंगे। 10 सीटर, 8 सीटर, 6 सीटर, 20 सीटर, 15 सीटर। और बाकी बड़े रूट के लिए भी जो भी बसें चल रही हैं, अच्छा, बसें सभी एसी होंगी। वैसे नॉन एसी और एसी बसों में प्रति किलोमीटर जो खर्चा है वह सिर्फ 8-10% का है। तो प्राइवेट कंपनियां वैसे भी एसी ही बसें चलाएंगी। छोटी हो बसें, चाहे 6 सीटर, 8 सीटर, जितनी भी हैं बसें, सभी एसी चलेंगी। और ऑटो भी सभी एसी ही चलेंगे दिल्ली में, नॉन एसी कोई ऑटो नहीं चलेगा। ऑटो में हो सकता है कि 20% का फर्क हो जाए खर्चे में प्रति किलोमीटर। बस में 10 रुपए 10% का खर्चा एक्स्ट्रा लगता है एसी का, तो ऑटो में हो सकता है 20-25% लगे। बैटरी रिक्शा भी इवन सिर्फ एसी ही चलेंगी दिल्ली में। भी दिल्ली की गर्मी को देखते हुए नॉन एसी व्हीकल, पब्लिक व्हीकल कोई भी एक सिंगल नहीं होगा। किराया ठीक है, बैटरी रिक्शा में भी हो सकता है 20-30% खर्चा फालतू आ जाए, वो 20-30% अपना फालतू लेंगे। अच्छा, ये सब बड़ी कंपनी की चलेंगी। ऑटो इंडिविजुअल चल सकते हैं, पर बैटरी रिक्शा 2-4-10 एक एरिया में 1-2 कंपनी की चले ताकि अनुशासन में चलेगी रहे वो। और बस स्टैंड भी सभी पे, मतलब चाहे कोलैबोरेशन कर ले गवर्नमेंट भी, कुछ कंपनी 1-2 छोटा सा शॉपिंग एरिया दे के उनको 10 स्क्वायर फुट का, 100 स्क्वायर फुट का बस स्टैंड पे दुकान दे के, कई प्राइवेट कंपनियां फ्री में भी एसी वेटिंग रूम बना सकती है। फ्री में नहीं बन पाई तो चार्जिंग वाले हों बेशक, पर सभी बस स्टैंड पे एसी वाले वेटिंग जगह जरूरी, मतलब कर दी जाएगी। मतलब कोई प्राइवेट कंपनी तैयार नहीं हो रही फ्री में करने के लिए, तो चार्जेबल एसी जगह हो, मतलब वेटिंग। अच्छा, जो बसें चलेंगी बड़ी, उसमें जैसे अभी जैसे एसी बस चल रही हैं नॉर्मल सीट वाली, वह भी होंगी। कुछ लग्जरी भी बसें चले उसमें, कुछ सुपर लग्जरी, उसमें मतलब स्नैक्स वगैरह भी मिले,
शाम को उसमें बियर और विस्की भी सर्व किया अलाउड हो, तो कार वाले कार की जरूरत ही नहीं लगेगी लोगों को, खासकर युवाओं को। युवा तो खासकर कार छोड़ देंगे बिल्कुल, जब उनको घर से निकलते ही एसी वाला ऑटो मिल रहा है, बैटरी रिक्शा एसी वाली मिल रही है, बस स्टैंड उनको एसी वाला मिल रहा है। और जब दिल्ली से 90% 80% कार कम हो जाएगी तो प्रीति विहार से बस चलेगी, अगर सवारी फुल हो गई सीधी गुड़गांव जाएगी, ज्यादा ज्यादा 20 या 25 मिनट में। और इलेक्ट्रिक भी उसमें कंपलसरी की जा सकती है कि बसें भी सारी इलेक्ट्रिक होंगी, तो पोल्यूशन तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जाम दिल्ली का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर मैं दोबारा आ रहा हूं, शुरू में युवाओं को गुस्सा आएगा मेरी बात का, पर जो मैं सुविधाएं दे रहा हूं उनको, घर से निकलते ही एसी ऑटो मिलेगा, एसी बैटरी रिक्शा मिलेगी, बस स्टैंड एसी वाले होंगे उनके, बसें सब लग्जरी होंगी, तो युवा भी कार में नहीं चलेंगे। अच्छा, पैसा बचेगा लोगों का, मिडिल क्लास अपर क्लास का पैसा भी मोटा बचेगा, जो कार पे खर्चा मोटा होता है मेंटेनेंस का, ईएमआई बहुत मोटे, और डेप्रिसिएशन भी कार का मोटा बैठता है, वह खर्चा बचेगा। सुझाव पसंद आए तो वायरल करें, कमेंट कुछ बुरे भी आ सकते हैं इसमें, कार की हैबिट पड़ चुकी है। अच्छा, एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो मतलब काफी बड़े अमीर हैं, जो 200 करोड़ के मालिक हैं, उन पे ये किया जा सकता है कि लिमिटेड कारें दिल्ली में कि भाई 10,000 रुपये महीना या 20,000 रुपये महीना या 30,000 रुपये महीना टैक्स देके कार रख सकते हैं। जो अति अमीर हैं वो रखें, ताकि अति अमीरों को दिल्ली से बाहर नहीं करना है हमें, और उस पैसे से जो है दिल्ली में विकास करा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करा। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जब कारें इतनी कम हो जाए, ऐसा टू व्हीलर पे भी ये किया जा सकता है, घर से 5 किलोमीटर तक टू व्हीलर अलाउड होगा, क्योंकि लंबे रूट पे जो टू व्हीलर पे चलते हैं वह भी बंद हो जाएंगे, तो पोल्यूशन में बहुत फर्क पड़ेगा। पोल्यूशन जो भी घटिया, मतलब हवा जो खराब है, मेरे विचार में 90% उसका कारण पेट्रोल डीजल है। एक बात रहेगी मेरी उसमें, दिल्ली से जब 90% कारें रोड से कम हो जाएंगी, 95% रोड से कारें स्कूटर कम हो जाएंगे, तो दिल्ली की इतनी चौड़ी रोडें हैं, पूरे दिल्ली में ट्राम का प्राइवेट कंपनी जाल भी बिछा सकती है। ट्राम जो है यातायात के का सबसे सस्ता साधन है, उसमें न तो बैटरी लगती, न मोटर लगता, न पेट्रोल डीजल लगता है, सिर्फ बिजली से चलती है डायरेक्ट। उससे बड़ी सस्ता साधन नहीं हो सकता, और न कोई उसमें कोई खंबे वंबे खड़े करने पड़ते हैं। तो ट्राम का जाल भी दिल्ली में बिछाया जा सकता है आराम से, प्राइवेट कंपनी आराम से बिछा देंगी जाल। दिल्ली में जो प्रति कार टैक्स लिया जाएगा जनता से, मतलब अमीर जनता से, करोड़पतियों से, जिनका कारों वगैरह काम नहीं चल रहा, 20,000 रुपये महीना कम से कम होना चाहिए। वह इकट्ठा करके जो दिल्ली में कार नहीं रखेंगे उनमें बांट दिया जाए, तो हो सकता है कि 20,000 रुपये सालाना, 10,000 रुपये सालाना दिल्ली के प्रत्येक परिवार को मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। ट्राम और बसें पूरी रात चलवाई जाएंगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लेकिन ट्राम और बसें पूरी रात चलेंगी, ताकि कारों की नेसेसिटी ना रहे।